वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 2 महीने के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट क्या होती है, उनके कौन से माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि 3 to 4 मंथ्स के बीच में और कौन सी डेवलपमेंट होती है और क्या प्रोग्रेस होती है और क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। ये माइलस्टोन्स 3 महीने से लेकर 4 महीने के बच्चों में दिख जाती है। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हमेशा एक रेंज होती है माइलस्टोन्स अचीव होने की। कोई फिक्स टाइम या फिक्स मंथ ऐसे 3 महीने पे ही होगा ऐसे नहीं होता है वो। इसलिए ये वीडियो में 3 to 4 मंथ्स के बीच में डेवलप होने वाले माइलस्टोन्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस मोटर में। ग्रॉस मोटर में हमने पिछले बार देखा था कि वे भी थोड़े थोड़े नेक पकड़ना शुरू करते हैं। 3rd मंथ ऑनवर्ड्स ये नेक होल्डिंग जो गर्दन पकड़ना कहते हैं वो और स्ट्रांग हो जाता है और बेटर हो जाता है। अगर आप उनको पेट पे सुलाओगे तो वो काफ़ी मिनट्स तक सर उठा के रख सकते हैं, गर्दन उठा के रख सकते हैं। अगर आप उनको खड़ा पकड़ोगे, अपने हाथ में पकड़ोगे, उनको खड़ा रखोगे तो उनकी नेक पहले जैसे अब पीछे या आगे नहीं गिरती है। वो काफ़ी देर तक उसे बैलेंस कर सकते हैं, उनका बैलेंसिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गया होता है। और जब उनको पेट पे सुलाते हैं तो वो सर को ऑलमोस्ट 45 to 90 डिग्री तक ज़मीन से उठा सकते हैं। और कुछ बच्चे इसी टाइम रोल ओवर भी चालू करते हैं। अगर आपने उनको एक साइड पे या एक करवट पे सुला दिया तो वो खुद से रोल ओवर होके अपने पीठ पे वापस आ जाते हैं। कुछ बच्चों में हमने ये भी देखा है कि 3rd मंथ ऑनवर्ड्स ही कुछ बच्चे पीठ पे सोए हुए होते हैं और वो खुद रोल ओवर होके पेट पे सो जाते हैं। ये पहले करना सीखते हैं और फिर बाद में पेट पे सोए हुए से पीठ पे सोना ये चालू करते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ टाइम जब वो पेट पे सो रहे हैं तो वो रोल ओवर होकर पीठ पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद पीठ पे सोए होते तब वो पेट पे आना चालू हो जाए। कुछ बच्चों में ये उल्टा भी हो सकता है। और रोल ओवर की रेंज काफ़ी बड़ी है, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ से 7 मंथ तक की है। कुछ बच्चे 6 मंथ तक भी रोल ओवर नहीं सीखते, वो काफ़ी लेट सीखते हैं। तो अगर 3rd या 4th मंथ पे रोल ओवर आपका बेबी नहीं कर रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्शल कर रहा है तो भी ठीक है, नेक होल्डिंग अगर अच्छा है तो ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर नेक होल्डिंग भी नहीं कर रहा है, पार्शल रोल ओवर भी नहीं कर रहा है या पूरा रोल ओवर भी नहीं कर रहा है तो फिर आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फाइन मोटर में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हाथ का ये है कि ये मंथ ऑनवर्ड्स उनका जो कॉर्टिकल थंब है, मतलब आपने नोटिस किया होगा या आप अभी नोटिस कर सकते हो, फर्स्ट 2 मंथ्स में बच्चों का हाथ मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है और उनका अंगूठा अंदर की तरफ रहता है। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं 3rd मंथ ऑनवर्ड्स उनका हाथ ऑलमोस्ट खुला रहता है और अंगूठा हमेशा बाहर रहता है। अगर 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपका बेबी अंगूठा अंदर ही रह रहा है, मतलब हाथ खुला रख रहा है पर अंगूठा अंदर है, तो ये आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे हम कॉर्टिकल थंब कहते हैं। ये 3 महीने तक के बेबीज़ को दिखता है। अगर 3 महीने के बाद भी अगर बेबीज़ थंब को अंदर ही रख रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अदरवाइज 3 मंथ ऑनवर्ड्स बेबीज़ के फिस्ट ओपन रहते हैं, उनका थंब आउट रहता है। वो टॉयज़ को मुंह की तरफ लाना चालू कर देते हैं। टॉयज़ को पकड़ के वो बार बार उसे पीटते रहते हैं या ऐसे ज़मीन पे पटकते रहते हैं। वो टॉयज़ ज़्यादा देर तक भी होल्ड नहीं कर सकते, थोड़ी देर पकड़ के उसको पटक के वो उसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट, सोशल और लैंग्वेज में, इन दोनों में उनका और नए नए आवाज़ निकालना चालू होता है। वो आवाज़ को सुन के या साउंड सुन के अपना हेड टर्न कर सकते हैं साउंड की तरफ। पर अभी आप उनको नाम से बुलाएंगे तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करने वाले, वो बस साउंड को ही सुन के हेड टर्न कर सकते हैं। और यही बेस्ट टाइम है जब स्माइल कन्वर्ट होती है गिगलिंग में। बहुत सारे बेबीज़ 3rd मंथ ऑनवर्ड्स गिगल करना चालू करते हैं, जोर जोर से हंसने की आवाज़ निकालना चालू करते हैं। अब ये स्माइल से स्माइल नहीं रहती है तो वो बहुत सारे हंसने की आवाज़ आती है, बहुत सारे अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। ये एक टाइम है जब आप नोटिस कर सकते हो, एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपके बेबी में कि जब उसको भूख लगी है तो एक आवाज़ अलग रहता है, जब उसे कुछ दुख रहा है या चिड़चिड़ हो रहा है तो आवाज़ अलग निकालते हैं, और जब उनको नींद आ रही होती तो आवाज़ अलग निकालते हैं। ये कुछ बच्चों में नोटिस करना इजी है, कुछ बच्चों में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है और आपको टाइम देना पड़ेगा। इसे तुरंत आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आवाज़ वो कब निकाल रहा है। तो आप बस हमेशा उनके क्लूज़ देखते रहो,
उनको ऑब्जर्व करते रहो, और जिस टाइम पे वो सो जाते हैं या जिस टाइम पे अच्छे से फीड लेते हैं तब नोटिस करो कि वो टाइम पे वो क्या आवाज़ निकाल रहे थे। ये क्लूज आपको बहुत काम आएंगे बच्चे को समझने के लिए, और आपकी लाइफ भी उससे ईजी हो जाएगी। एक बार आप क्लूज समझना सीख गए तो आपका पेरेंटहुड बहुत ईजी जाएगा। 3 to 4 मंथ्स के बीच में उनकी विजन भी अच्छी डेवलप हुई होती है, उनको सराउंडिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। अभी उनको आजू बाजू देखना होता है, बाहर बालकनी में देखना होता है, नए नई चीज़ें देखनी होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसमें भी बहुत उनको इंटरेस्ट रहता है। तो अभी ये जो टाइम है, ऐसे टाइम पे जब भी बेबी आपका अवेक है तो उसको कांस्टेंट अटेंशन लगेगा, कांस्टेंट उसके साथ कोई तो खेलना चाहिए, कोई तो उसको उठा के घुमाना चाहिए, कुछ तो उनके साथ उनको हमेशा कुछ एक्टिविटी लगती है। अभी पहले जैसे आप उनको बस छोड़ दो वो इधर शांति से देखते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको उनके साथ करनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में हम ये देखने वाले कि ये उम्र के लिए, ये एज के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके साथ कर सकते हो, क्या क्या गेम्स खेल सकते हो या कौन से टॉयज़ यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।